तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए हम देसी घी लेंगे। जो घी है ये 250 ग्राम है और इसमें से आधा चम्मच घी हम कढ़ाई में डालकर गरम करेंगे और फिर घी के गरम होते ही इसमें हम डाल देंगे 3 कप फूल मखाना। वजन में ये 50 ग्राम है। इंग्लिश में इन्हें लोटस सीड्स और फॉक्सनट के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम इन्हें घी में थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी हो जाए। फूल मखाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। ढेर सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। तरह तरह के इसमें फ़ायदे होते हैं। इसीलिए छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, सबको अपनी डाइट में इस सुपर फूड को ज़रूर शामिल करना चाहिए। लगभग 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर हमें इन्हें भूनना है और थोड़े ही देर में ये हल्का सा कलर भी चेंज कर लेंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बस ये फूल मखाना घी में अच्छे से भून गए हैं, तो इन्हें हम घी में से निकाल करके प्लेट पर ठंडा कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसी कढ़ाई में हम आधा चम्मच देसी घी और डालेंगे और अब इसमें हम कुछ ढेर सारे फ़ायदों वाले ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए ये मैंने आधा कप बादाम इसमें ऐड किए हैं, साथ ही साथ आधा कप मैंने काजू लिए हैं, ये डाल देंगे। बादाम और काजू दोनों ही वजन में 125 ग्राम है और फिर उसके बाद ये मैंने 1/4 कप अखरोट लिए हैं और 1/4 कप ही ये हरे वाले पिस्ता मैं इसमें डाल रही हूँ। अखरोट और पिस्ता वजन में 50-50 ग्राम है। अब यहाँ पर जैसे हमने मखाना को भून कर लिया है, वैसे ही इन ड्राई फ्रूट्स को भी हम अच्छा सा कलर आने तक धीमी आंच पर घी में भून लेंगे। हम ये रेसिपी सर्दियों के लिए बना रहे हैं और सर्दियों में गर्म तासीर की चीज़ें खानी चाहिए और सभी ड्राई फ्रूट की जो तासीर होती है वो गर्म होती है और सर्दियों के मौसम में इनको खाने से नुकसान भी नहीं होता है और वहीं ढेर सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए इनमें से कोई ड्राई फ्रूट अगर आपको ऐड नहीं करना हो तो आगे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन बताऊंगी। तो अगर आपको इसमें काजू बादाम को स्किप करना हो तो उसकी जगह पर वो डाल देंगे, तब भी आपको ढेर सारे सेहत के फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पर अभी आप देखिए मैंने इनको अच्छे से भून लिया है, काजू बादाम अपना कलर चेंज करने लगे हैं। तो बस इसके बाद हम इन्हें बाउल में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब एक बार कढ़ाई को हम पोंछ लेंगे ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स के कोई छोटे टुकड़े होंगे तो वो निकल जाएंगे और फिर इसमें हम 2 से 3 चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। पहले हमें घी को अच्छे से मीडियम आंच पर गरम करना है और फिर गैस की आंच को स्लो पर कर देना है और फिर आप देखिए ये मैंने लिए हैं आधा कप गोंद, जिसको एडिबल गम कहा जाता है इंग्लिश में और ढिंक के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ये किक्कर बबूल का गोंद होता है जिसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों के मौसम में ही इसे खाया जाता है। खास तौर पर इसके लड्डू बनाए जाते हैं और ये ट्रेडिशनल रेसिपी में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जोड़ों के दर्द में, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर माने गए हैं। तो यहाँ पर बस हमको इनको थोड़ा थोड़ा सा घी में डालकर फ्राई करते जाना है। जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे, फूल जाएंगे पॉपकॉर्न की तरह, तो इन्हें निकाल लेना है। थोड़ा थोड़ा गोंद डालते जाएंगे और सारा गोंद इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब गोंद को फ्राई करने के बाद हम एक बड़ी सी थाली में निकाल कर रखेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। अब जितना भी घी बचा हुआ है वो पूरा हम कढ़ाई में डाल देंगे। इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने टोटल 250 ग्राम घी इस्तेमाल किया है। और अब आप देखिए ये मैंने लिया है गेहूं का आटा। ये दरदरा पिसा हुआ, चक्की पर पिसवाया हुआ गेहूं का आटा है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप, जिसका वजन 250 ग्राम है। हमें यहाँ पर इस घी में इस आटे को अच्छे से भूनना है, धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए। अगर आपके पास फाइन पिसा हुआ बाजार से रेडीमेड लाया हुआ गेहूं का आटा हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूजी मिक्स कर सकते हैं या फिर इस रेसिपी को आप सिर्फ पूरा सूजी से ही बना सकते हैं। लेकिन गेहूं का आटा ज़्यादा अच्छा रहता है। दरदरा पिसा हुआ है तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है, हमारी सेहत के लिए रहेगा। तो बस आप देखिए इसको हमें अच्छे से पहले घी में मिलाना है और फिर इसी तरह से अच्छे से दबा दबा करके इसकी भुनाई करना है। अब जब तक ये आटा भुन रहा है तब तक मैं आपको और हेल्दी चीज़ों से मिलवा देती हूँ जो कि हम इसमें डालेंगे और इसके जो फ़ायदे हैं उनको डबल करेंगे। तो आप देखिए अब बिना घी डाले हमें ड्राई रोस्टिंग का काम करना है। तो ये मैंने लिया है 1/4 कप अलसी, जिनको फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है। ये ओमेगा 3 रिच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तासीर इनकी गर्म होती है और ढेर सारे न्यूट्रिशंस इसमें पाए जाते हैं। हमें यहाँ पर इनको धीमी आंच पर हल्का सा भूनना है। जैसे ही ये थोड़ी देर भून जाएंगे फिर हम इसमें आधा कप ये जो खोपरा होता है जिसे हम गोला सूखा नारियल कहते हैं, वो मैंने इस तरह से कट करके लिया है, ये भी हम इसी के साथ डाल देंगे।
इन सभी चीज़ों के अपने ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी अपनी डाइट में कंटिन्यूअसली शामिल कर लेते हैं तो ढेर सारे फ़ायदे मिलते हैं। वहीं हम इन सब चीज़ों को मिला कर के ये अल्टीमेट हेल्दी रेसिपी बना रहे हैं, तो फ़ायदे आप इसके गिनते-गिनते ही थक जाएँगे। तो ये मैंने अलसी और खोपरा की इस तरह से ड्राई रोस्टिंग की है। अब इनको हम एक थाली में निकाल लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब इसके बाद आपके सामने मैं वो चीज़ ला रही हूँ जो कि अगर चाहें तो काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट पर भी भारी पड़ सकते हैं। आप देखिए, ये मैंने लिए हैं आधा कप भुने हुए चने। ये रोस्टेड चना है, छिलके के समेत हमें इसका इस्तेमाल करना है। हमारे इस पंजीरी में इनका इस्तेमाल करने से एक तो इसके फ़ायदे भी बढ़ जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट भी और अच्छा आएगा। अब वैसे तो ये पहले ही अच्छे से भुने हुए हैं, लेकिन ठंड की वजह से इनमें हल्की सी नमी आ जाती है, तो वो ना रहे इसलिए हम इनको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे ताकि इनकी नमी निकल जाएगी और हमारी ये जो स्पेशल हेल्दी रेसिपी है ये लंबे टाइम तक आराम से चलेगी। तो मैंने यहाँ पर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर ये चनों को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब इनको भी मैं प्लेट पर निकाल रही हूँ और अच्छे से इनको भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इधर आटे को भूनते हुए हमें 15 से 20 मिनट हो गए हैं। इसका जो कलर है वो हमें अच्छा सा लाना है, साथ ही साथ जब तक हमारा किचन इसकी खुशबू से महक ना उठे तब तक हम इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसके बाद इसमें 1-2 हेल्दी चीज़ें और डाल देंगे। तो ये मैंने 1/4 कप इसमें किशमिश डाल दिए हैं और ये 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं खसखस, जिसको पोस्ता दाना भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें पॉपी सीड्स कहा जाता है। अगर यहाँ पर आपको लगे कि कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो रही है तो गैस की आँच आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि आटे की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्माहट है। तो इन्हीं की गर्माहट से ये दोनों ही चीज़ें इसमें भून जाएगी। हमें इन्हें अलग से भून कर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बस सारी चीज़ें अच्छे से हमारी तैयार हो गई है। इस भुने हुए आटे को हम एक परात में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। अब इस रेसिपी में मिठास लाने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने 300 ग्राम गुड़ को इस तरह से कट करके लिया है। इसको हम मेल्ट करेंगे, जिसके लिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके इसको पिघला लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए कि इस गुड़ को हमें पका कर इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको मेल्ट करके ही लेना है। इधर आप देख सकते हैं हमारी सेहत का एक एक खजाना साथ साथ अच्छे से ठंडे हो गए हैं। पूरी तरह से हमें इन्हें पहले ठंडा करना है और फिर इसके बाद इनको एक एक करके ग्राइंड करना है। तो सबसे पहले मिक्सी के जार में हम अलसी और जो कोकोनट है उसको पीसेंगे और दरदरा सा इनको पीस लेंगे। फिर इसके बाद इसी में मैं चने डालकर पीस रही हूँ। आप चाहो तो इन सबको अलग अलग पीस कर ले सकते हैं। फिर सारे जो हमारे ये काजू बादाम पिस्ता अखरोट हैं इनको हम चॉपर में डालकर दरदरा सा ग्राइंड करेंगे, इनका पाउडर नहीं बनाएंगे। अगर आपको चाहे तो इसका पाउडर बारीक पीस कर भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैंने इनको इस तरह से दरदरा रख कर ही लिया है। अब मखाना को भी मैं इसी चॉपर में ग्राइंड करके ले रही हूँ। इसके बाद जो गोंद होता है वो तलने के बाद काफ़ी क्रिस्पी सा हो जाता है, तो जब खाते टाइम ये मुंह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको पीसने की जगह पर एक कटोरी से ही थोड़ा क्रश कर रही हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस सभी चीज़ों को अच्छे से साथ में मिला लेना है। तो एक बड़ा सा परात या बर्तन लेंगे ताकि इन सब की मिलाई अच्छे से हो जाएगी। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर, जिसे जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर या सूंठ का पाउडर भी कहते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून ये मैंने लिया है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। और फिर आप देखिए मैंने फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। और एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करने वाली हूँ, जो कि चुटकी भर इसमें डालेंगे, लेकिन इसका स्वाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। साथ ही साथ इसमें आयोडीन की कमी भी नहीं होने देगा। तो मैंने इसमें चुटकी भर नमक डाल दिया है। अब बस ये ग्राइंड किया हुआ फूल मखाना भी इसमें डाल देंगे और सारा गुड़ का सिरप इसमें डालकर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये पंजीरी की जो रेसिपी होती है ये बड़े बुज़ुर्ग, ख़ास तौर पर नई माएँ जो होती हैं, जच्चा जिन्हें कहते हैं, उनके लिए बनाते हैं। लेकिन ये बच्चों से लेकर के बड़े बुज़ुर्ग, प्रेग्नेंट लेडीज़ सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये चूरमा के जैसे होती है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलती हैं। तो ये अच्छे से मिलाने के बाद हमें बस इसको अच्छे से ठंडा करना है और फिर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर लेना है। फ्रिज में रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बाहर ही हम इसको आराम से 2 महीनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसमें डाली गई हर एक चीज़ के अपने अपने ढेर सारे फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दवाई होती है, जो कि मिठाई वाले स्वाद में होती है।
अब वैसे तो हम इसे चलते फिरते किसी भी टाइम खा सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह अगर ब्रेकफास्ट के टाइम इसे खाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस 2 से 3 चम्मच ही खाना है और अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाना है। तो इस बार सर्दियों में आप इसे ज़रूर से बनाइए, खाइए और अपने पूरे परिवार की तंदुरुस्ती बढ़ाइए। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी के साथ इसे शेयर करें।